VVU FI UGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए जिनका भी मेजर जो है होम साइंस है यानी कि गृह विज्ञान है, उसके लिए हम लोग VVI क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेजर 2 के लिए। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना है दोस्तों मेजर 2 और मेजर 3, जिसमें से मेजर 3 जो आपका है वो प्रैक्टिकल होगा, है ना। तो आपको सिर्फ पढ़ना रहता है मेजर 2। तो इसमें जितने भी VVI क्वेश्चन है जो और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आने के चांसेस है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि गृह प्रबंधन की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख लक्षणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि गृह प्रबंधन जिसको बोलते हैं होम मैनेजमेंट, ठीक है, वो क्या चीज़ है वो लिखना है। इसके प्रमुख लक्षण या फिर इसके प्रकार वगैरह हर एक चीज़ आपको देख लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि पारिवारिक संसाधन की परिभाषा दीजिए। यानी कि पारिवारिक संसाधन क्या है वो लिखना है, इसके प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको कर ही लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोल रहा है कि गृह प्रबंधन में नियोजन का क्या महत्व है। यानी होम मैनेजमेंट में आपका जो नियोजन है यानी कि प्लानिंग का, उसका क्या महत्व है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया आपका, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बोल रहा है कि ऊर्जा एवं कौशल को पारिवारिक संसाधन के रूप में स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो ऊर्जा हो गया एनर्जी और कौशल जो है, ठीक है, तो ये दोनों को जो है पारिवारिक संसाधन के रूप में स्पष्ट कीजिए। आखिर ये पारिवारिक संसाधन कैसे है और कैसे इसका क्या ये महत्व, इसका क्या महत्व वगैरह, ये सब चीज़ आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, बोलता है मानकों के प्रकार एवं उन पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी मानक क्या है और मानक के प्रकार, उस पर कौन कौन से कारक जो है प्रभाव डालते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्लियर कर लेना है, ध्यान रहे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर छठा आपका देख लेते हैं, छठा सातवां आठवां। तो देखिए छठा बोल रहा है कि मूल्य की उत्पत्ति, मूल्य यानी कि वैल्यू, ठीक है, वैल्यू की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत विवरण कीजिए। ये पूछा जाता है बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में आपको डिस्कस करना है। टोटल 4 पेज में आपको आंसर लिखना है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर सातवां बोल रहा है कि पारिवारिक आय की परिभाषा दीजिए और उसकी विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन कीजिए। पारिवारिक आय क्या है वो लिखना है, उसकी विशेषता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं यानी कौन कौन से प्रकार हैं। तो ये सभी चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर सातवां में क्लियर कर लेना है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे मित्रों। तो बोल रहा है कि थकान की परिभाषा दीजिए। यानी थकान क्या है, थकान जैसे कोई काम वगैरह करते हैं तो जो थकान होता है बॉडी में उसी को बोलते हैं थकान। तो थकान क्या चीज़ है वो लिखना है, इसके प्रकारों और उन सभी चीज़ों का प्रकारों वगैरह का भी वर्णन अच्छे से करना है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको 4 या 4.5 पेज में लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां जो हम लोग का है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, बोल रहा है कि बचत की परिभाषा। बचत यानी कि कोई भी चीज़ को बचत करना यानी कि डिपॉजिट करना, ठीक है, बचा बचा के रखना। बचत की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया कि गृह सज्जा की परिभाषा दीजिए एवं इसके उद्देश्य लिखिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि गृह सज्जा की ये सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन एक ही में हम मिला दिए हैं आपको। दोनों मतलब ये 2 क्वेश्चन हैं, कई बार अलग अलग करके भी पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियर कर लेना। टॉपिक क्लियर रहेगा ना तो एक साथ पूछे या फिर दोनों एक साथ पूछे, आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको टॉपिक क्लियर कर ही लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का बोल रहा है कि गृह सज्जा में रंगों की भूमिका को विस्तार से समझाइए। यानी कि गृह सज्जा में यानी होम डेकोरेशन यानी कि अपने घर को सजाने में रंग की क्या भूमिका रही है, रंग की क्या भूमिका रहती है, तो वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। बस हम लोग क्वेश्चन 10 ही लिए थे, एक आपको बोनस के तौर पर समझ लीजिए, एक ओवर दे दिए हैं। तो यही 11 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आशा मानिए कि यही 11 में से जो 7 आपका पूछता है लॉन्ग टाइप वाला, ठीक है, यानी कि जो भी लॉन्ग टाइप वाला आएगा, चाहे 5 मार्क्स का हो, चाहे 15 मार्क्स का हो, चाहे 20 मार्क्स का हो, आपका जो है यहीं से मिल जाएगा। बस आपको इतना ही कर लेना है और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए
और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको बताया जाएगा जल्द ही, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और आपका भी हर एक सेमेस्टर में जो है अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।